Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minute study series, we are going to discuss the topic प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लाई गई है। पुरानी जो स्कीम्स थी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम है, यो मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम है, उसको रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। अब इसमें कवरेज किन को मिलती है? फार्मर हो आप, चाहे आप शेयर क्रॉपर हो, टेनेंट फार्मर हो, अगर आप नोटिफाइड क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। जो फार्मर है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए क्रॉप्स के अंदर जिनको वो इंश्योर करवा रहे हैं। और इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना वॉलंटरी है, यानी कि फार्मर चाहे तो चूज कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस, मैं स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब आपको दो टाइप की कवरेज मिलती है स्कीम के अंदर, एक बेसिक कवरेज जो हर एक को मिलेगी, और एड ऑन कवरेज का आप एक्स्ट्रा पे करके एड ऑन कवरेज भी ले सकते हो। बेसिक कवरेज में आपकी जो खड़ी फसल है उसको कोई नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क से उसको नुकसान होता है तो वो कवर्ड होगा, जैसे ड्रॉट, ड्राई स्पेल, फ्लड्स, इनंडेशन, कि आपकी पूरी डूब गई फसल, पेस्ट डिजीज अटैक है, या कोई नेचुरल डिजास्टर है जैसे लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये सारे बेसिक कवरेज में आते हैं। लेकिन अगर आप एड ऑन कवरेज लेना चाहें तो मान लो सीजनल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, फसल बीजने के टाइम पे रेनफॉल कम हो, उसका कवरेज मिल जाएगा। साइक्लोन, अनसीजनल रेन्स के कारण आपकी जो लॉस हो गया है हार्वेस्टिंग के दौरान, वो भी कवर करवा सकते हो। कोई लोकलाइज्ड रिस्क है, हेल स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट हो गया, वो भी कवर्ड हो जाएगा। वाइल्ड एनिमल का अटैक्स का भी आप कवरेज ले सकते हो। क्या कवर नहीं होगा? वॉर या न्यूक्लियर रिस्क, कोई जानबूझ के आपकी फसल खराब करता है, मलिशियस डैमेज, वो भी कवर नहीं होगा। या कोई भी प्रिवेंटेबल रिस्क है जिसे आप प्रिवेंट कर सकते थे, वो इसमें कवर नहीं होगा। अब इस स्कीम के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो जो एनरोलमेंट एजेंसीज है वो फार्मर्स का आधार कार्ड लेंगे। स्टेट या यूटीज जो है वो स्केल ऑफ फाइनेंस या नोशनल एवरेज वैल्यू जो है उसके बेसिस पे कंप्यूटेशन होता है। तो स्टेट्स एंड यूटीज डिसाइड द स्केल ऑफ फाइनेंस और नोशनल एवरेज वैल्यू फॉर क्रॉप्स टू कंप्यूट द सम इंश्योर्ड, कि कितना इंश्योरेंस सम होगा वो इन बेसिस पे डिसाइड होता है। जो सम इंश्योर्ड है वो एनुअली अपडेट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के प्राइस चेंज हो जाए, कंडीशंस चेंज हो जाए, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। जो एक्चुरियल प्रीमियम रेट होता है वो कैलकुलेट होता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो जो प्रीमियम रेट है वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। सम इंश्योर्ड जो है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एडमिसिबल सब्सिडी ऑन द प्रीमियम फॉर फार्मर्स एनरोल्ड इन द स्कीम। तो इसमें जो प्रीमियम है वो ऐसा नहीं है कि फार्मर्स को पूरा देना पड़ता है, वो सब्सिडाइज्ड होता है। बाकी का जो गैप होगा वो गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। मान लो कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5% प्रीमियम चार्ज करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट किसानों को बोलेगी कि आप 2% दे दो, बाकी का जो 3% है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके दे देंगे। ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप मई का जो जैब एग्जामिनेशन है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप जैब के आपके कंबाइंड मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर आप मिस कर दो तो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे, नोट्स में मिलेंगे। मास्टर कोर्स में आपकी डिटेल्ड प्रेपरेशन होगी। 8 मंथ्स और 12 मंथ्स वैलिडिटी का ये कोर्स रहता है। जो क्रैश कोर्स है वो 6 मंथ्स वैलिडिटी का होगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कीम आर करेक्ट? ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट फार्मर्स एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइडेड दे हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द नोटिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखना है, सॉरी, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखना है। ठीक है। आधार इज मैंडेटरी फॉर एनरोलिंग अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड ऑल एनरोलमेंट एजेंसीज मस्ट इंश्योर दैट आधार नंबर ऑफ द फार्मर इज कलेक्टेड। तो ये भी सही है। द सम इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट आती है। ठीक है। तो ये तो बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गलत है, स्टेट गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सी इनकरेक्ट है यहाँ पे। ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।